फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द लेडीज टेलर में। आज मैं आपको सिखाऊंगा ब्लाउज की कटिंग अस्तर वाला। जिस किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो भी देखते रहें। अस्तर वाला कटिंग अब आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम अस्तर को लेंगे, बिल्कुल एकदम साफ़ करके प्रेस अगर कर पाएँ तो कर लेंगे। अगर अपने पास नाप का साथ में है तो इस टाइप से हम आपको बताते हैं कि नाप का ब्लाउज अगर साथ में तो किस टाइप से कटिंग कर पाएंगे। सीधा सरल तरीका आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमने एक साइड के कपड़े को बिल्कुल सीधा कर दिया, कटिंग से काट लिया। और अगर नाप का है, सीधा आपको तरीका बता रहा हूँ, आधा इंच काप के लिए हमने यहाँ छोड़ दिया बराबर। फिर जहाँ आधा इंच और कपड़ा छोड़ दिया, जितनी आस्तीन की लंबाई है ये काप के लिए छोड़ दिया एक्स्ट्रा, वो का वो हमने यहाँ काप के लिए छोड़ दिया, साइड का काप और आस्तीन का काप। अब इसमें देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे लगभग टेलर क्या करते हैं कि इसको पहले गोले काटते हैं फिर ऊपर वाला बड़ा काटते हैं। लेकिन जो सीख रहे हैं ना उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा, ये देखिए पहले सबसे पहले ये काटना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर ये जो एक्स्ट्रा आधा इंच की जो गोलाई होती है वो बाद में काटनी पड़ेगी नए सीखने वालों को, विशेष लिए, ठीक है। और ये साइड का टुका काप के लिए, सेंटर का टुका और ऊपर भी टुका, तो सिलाई में परेशानी नहीं होगी। नाप की तरह जैसा उसमें वो साइज है बराबर नाप का है, जब तो कभी कोई परेशानी कम आती है। हम नाप लेके करते हैं तो उसमें आपको बारीकी चीज़ें देखनी पड़ती है, शेप से लगे। बाद में आती है बैक की बारी। आसान तरीका बिल्कुल आपको बताऊंगा मैं। अगर नाप का साथ में है तो आप 2 दिन में ये कटिंग सीख पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बैक को भी सीधा सीधा काट लिया आपने और ब्लाउज के बैक का जो नाप है पीछे की साइड में वो हमने पीछे रख दिया, ठीक है। आधा इंच वो का वो पीछे छोड़ दिया काप के लिए। गले का नाप ले लिया इसमें है जितना, और ये भी खंदे का नाप वो का वो आधा इंच आस्तीन, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर सबसे पहले हमें डाट का लिए 1 इंच का कपड़ा छोड़ना है, बिल्कुल जो पीछे का डाट लगेगा ये छोड़ के फिर जो बेल्ट का है, जिनका कमर का नाप लगभग नाप होता है तो कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, कटिंग करना बहुत आसान हो जाता है। और ये वो का वो नाप, कमर का जो नाप रख दिया बराबर, बेल्ट में था जो कमर का, और वो का वो काप में रख दिया। फिर हम यहाँ से लगभग 2 इंच का लेते हैं नाप, इसका अकॉर्डिंग है। तो अभी जैसे इसकी कमर आ रही है हमारे पास 32 से समथिंग कमर है, तो लगभग हम 2 सवा 2 तक इसमें गला रख सकते हैं, ठीक है। जितना बड़ा अगर गला यहाँ तक होगा तो फिर इसको और भी छोटा करते हैं। लगभग अगर छोटा होगा तो हम यहाँ 2.5 इंच का रख सकते हैं। फिर गले का निशान बराबर इंची टेप से हम ये मिला दिया और लगा दिया और हल्की सी जैसे गोलाई दे दी। फिर हम यहाँ 5.5 और 6 के बीच में कई बार रखते हैं, अमूमन नाप 5.25 तक हम रख सकते हैं, 36 कमर तक। फिर इसको शेप हल्का सा मिला दिया, ठीक है। ये कटिंग हुई आपके, ये गोलाई बराबर इसके नीचे आएगी 5.25 तक, जो खंदा उतरता है। ये काप के लिए जो हमें एक्स्ट्रा काटा था, गले की कटिंग हो गई है आपके, ठीक है। ये काप के लिए टुका लगा देते हैं तो बनने में आसानी होगी। और सबसे बड़ी बात है जैसे बैक का जो डार्ट्स का निकालने लगता है, तो इसमें सरल भाषा में आपको बता देता हूँ, 1/3 भाग यानी तीसरा भाग आप बराबर ले लीजिए। साधारण जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए तो परफेक्ट है, तीसरा भाग ले लिया और आपको टुक्का लगा दिया। कहीं देखने की जरूरत नहीं है, नाप का तीसरा भाग लगा दिए, बस ये डॉट के निशान लगेंगे। यहाँ से आप ले लीजिए लगभग 7 इंच तक आप टुक्का लगा दीजिए नीचे से, ठीक है। ये अस्तर का ब्लाउज है, 7 कई बार 6.5 भी लगाना पड़ सकता है, कुछ नाप में थोड़ा चेंजेज हो तो, ठीक है। अब और उसके अकॉर्डिंग हम निशान लगा देंगे तो हमें सिलाई में कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद जैसे ये टुक्की का ब्लाउज है आपके, तो नाप अपने पास है जब तो कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। और अब आपके टुक्की का ब्लाउज है, टुक्की काटना बहुत आसान हुआ है। जैसे पूरा नाप है इसमें बराबर दिया जितना हम निशान लगा देंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये बिल्कुल ये लगा दिया, यहाँ से जो नाप होता बराबर हम वो नाप रख देंगे। यह आ गया अपने 3 इंच का, और इसके अकॉर्डिंग भी हमें ये नाप मिलता है। जैसे लगभग अपने 4 इंच का मिल गया तो वो हमने जिसको 4 इंच का रख दिया।
4 इंच के बाद ये हल्की सी जो शेप ऑटोमेटिक हमें लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ का और यहाँ का ये एकदम आकार हमको एकदम शानदार लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ये कपड़े को हमने नीचे रख दिया। अब हमारे पास बैक कट चुकी है, बैक के अनुसार ही हम ये फड़का और टुक्की का जो काप कटेंगे वो हम निशान लगा देंगे ऊपर। ये बराबर जो ऊपर निशान लगाया वो करने से। अब बड़ी बात ये है, बाकी सब निशान रहेगी, लेकिन आगे फ्रंट वाले में आधा इंच की हम गोलाई देंगे, क्यों हमेशा आगे वाला पोर्शन होता है आधा इंच की, उसकी गोलाई देनी पड़ती है, क्योंकि वो सल नहीं पड़ता है आस्तीनों में। ये बराबर वो काट लिया हमने। सबसे बड़ा इसमें अहम ये है, जो पीछे वाली बैक अगर सही कट गई ना तो आगे फ्रंट और उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी टुकी में आपको। सबसे बड़ा जो ये बैक होता है, बैक का जो नाप तोल हमारे पास मिल गया था इस नाप वाले ब्लाउज में, अगर नाप लेके जो होगा ना उसका भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस टाइप से हम नाप लिया है, उसका हम कटिंग कैसे करेंगे। फिर वो हमने ये टुक्का वापस आपके सामने देखो मिला दिया। एक्स्ट्रा भाग था जो हमने कटिंग कर दिया इसमें भी, और शेप भी इसमें थोड़ा बहुत हमने जो ज़रूरत के हिसाब से ले लिया। बाकायदा ये हो गया। अब आती है टुक्की की बारी। मेन अहम रोल इसमें टुक्की का होता है, टुक्की का शेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको अहम जानकारी देता हूँ, टुक्की काटना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन अगर सही आइडिया मिल जाए तो आपको इतना आसान तरीका बताता हूँ तो आप देख पाओगे। सबसे पहले इंची टेप होता है, इंची टेप को आप यहाँ से रखा टुक्की पे, आगे आपके 10.5 इंच का आ रहा है लगभग, ठीक है। अब ये हो गया अपने 6 इंच का, तो आपको 10.5 और ये आपके 6, ठीक है। तो सबसे पहले हमने केवल एक निशान लगाया अंदाजे वाला। फिर अब जैसे ये 6 आ रहा है तो आपको क्या करना है, काप छोड़ के 3 इंच ये, अब ये इतना काप हमारे पास आ गया, इतना काप आ गया, हमको 3 रखना है क्योंकि ये नाप 6 का आ रहा है तो हमें 6 रखना है, तो ये 3 हो गया यहाँ। फिर वो निशान हमें यहाँ से लेंगे आपके लगभग 2.5 इंच तक, ये निशान हम यहाँ लेंगे। उसी शेप में हल्का सा अंदाज लेंगे, ये भी अंदाजे होते हैं कई बार, अगर आप अमूमन देखेंगे 2 इंच तक आप उसको निशान ले पाओगे, ये 2 इंच का आप इसमें ले पाओगे। ध्यान देखने वाली बात है, आप इस बात को गौर से, टुक्की सबसे महत्वपूर्ण कटिंग होती है। 6 इंच का यहाँ आता है ना, तो फिर हमें 3-3 इंच के गैप में ये टुक्की काटनी पड़ती, 3 इंच ये और काप अलग से, आधा इंच का काप यहाँ पर, आधा इंच का काप यहाँ पर। अब ये जो गोलाई हमने ये ली थी लगभग आज में 10.5 आ रही, तो हम इंची टेप यहाँ रखेंगे 10.5 का, बाकायदा ये निशान 10.5 पे ये आ रहा है। फिर यह वो हमारे यहाँ चाहिए ना 3 इंच का, ये हमने काप छोड़ा और ये 3 इंच का यहाँ पर ये शेप हो गया बिल्कुल। ये कुछ चीज़ें आप 1-2 बार काटोगे तो लगभग आपको ध्यान पड़ जाएगा। फिर ये गोलाई हमको लगभग इतनी आती है 36 नाप में लगभग, ठीक है। और ये चीज़ हो गई। अब ये 3 इंच यहाँ हमने काप छोड़ के लिखा, ये आ रहा है। एक बार हम थोड़ा ज़्यादा नाप काटेंगे, फिर उसमें मिला के हम देखेंगे भाई अगर थोड़ा ज़्यादा है तो हम उस काट देंगे। कम कटने के बाद ज़्यादा नहीं कट सकते, इसलिए थोड़ा इसमें हम ज़्यादा काटेंगे, फिर हम मिला के देखेंगे कि ये ठीक है तो उसको आगे हम करेंगे। अब ये आपने हमको मिलानी है टुक्की, ये फड़के पे अब मिलाते हैं। इस तरह से आप इसको मोड़ के चेक कर सकते हैं कि भाई ये कहाँ लग रही है। बाकायदा इसमें आपके बराबर नाप सेट बैठ गया, जो हमने नाप लिया था ना उसके अकॉर्डिंग बराबर बैठ गया। ये आप मिला के देख लीजिए। फिर आपको लगे थोड़ा सा अगर यहाँ शेप देना ज़रूरी है, कई बार हमने ज़्यादा काटा था तो हम इसको हल्का सा शेप दे सकते हैं ये, क्योंकि ये शेप देंगे तो यहाँ पर क्या सलवट नहीं पड़ेगी, बराबर नाप से टुक्की बैठी है। फिर आती है बेल्ट की बारी। फिर बेल्ट की बारी तो हमको यहाँ से सीधा नापना है कि भाई ये 2.5 इंच का आ रहा है तो हमको 3.5 इंच का रखना है, ठीक है। और जैसे ये नाप का है तो ये बेल्ट हमने ये वो काटना है लगभग, जैसे ये हो गया। और ये हमने काप के लिए एक्स्ट्रा रख दिया, इतना काप हमें चाहिए। अगर किसी के पास कपड़ा कम है तो हम आधा भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें कपड़ा अपने पास पूरा है तो हम पूरा रख सकते हैं। ये हो गया बेल्ट। अब आपको मैंने बताया कि भाई ये चीज़ हो गई आपके 2.5 इंच, तो अपन को 3.5 इंच यहाँ से लेनी है बराबर, ये 3.5 इंच, ठीक है। क्योंकि 1 इंच इसलिए ज़्यादा ले रहे हैं कि आधा इंच नीचे काप में, आधा इंच ऊपर काप में, ठीक है। ये 3.5 इंच हो गया, ये भी 3.5 हो गया आपके, ठीक है। फिर यहाँ जो ऊपर वाला यहाँ लगेगा पोर्शन, ये हमेशा ज़्यादा होता है, ये नहीं है कि यहाँ से मिला दिया नहीं, ये हमेशा ये आधा इंच हम ज़्यादा काटते हैं। ये हो गया आपके 3.5, तो हम इसको लगभग 4, 4.25 रख देंगे। फिर ये निशान हम मिला देंगे इसमें। निशान मिलाने के बाद ये हमारे कटिंग हो गई।
तो अब ये देख पाएंगे जैसे अब यहाँ से बराबर हुआ, ये इतना एक्स्ट्रा भाग है, तो ये 1 इंच इसलिए है कि आधा इंच यहाँ से दबता है, आधा इंच यहाँ से दबता है। तो ये हो गया हमारे एक अस्तर की कटिंग, ठीक है। फिर इसका ये अस्तर वाला ब्लाउज है, ऊपर अस्तर कटिंग करने के बाद ऊपर वाले में कोई परेशानी नहीं आती जाती, ठीक है। अगर बॉर्डर वाला है तो सबसे पहले हम आस्तीन देख लेंगे, आस्तीन में वर्क है तो ठीक है, बिल्कुल इसमें आस्तीन वर्क है। अब आस्तीन में वर्क होता है तो कई बार क्या है कि वर्क सही नहीं आता है, कई बार साड़ियों में ज़्यादातर ही ख़राब आता है। तो हम वर्क को बीचों बीच सेंटर में लेंगे, सेंटर में लेने के बाद हम देखेंगे भाई ज़्यादा पोर्शन कहाँ ठीक है, ज़्यादा जॉइंट कम आ रहा है तो वो आगे वाला पोर्शन रखेंगे। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ थोड़ा कम जॉइंट आ रहा है, ठीक है ना। तो फिर ये जॉइंट हम इनको ये रख के ये काटेंगे, ठीक है ना। यहाँ बिल्कुल जॉइंट कम आ रहा है और ये अस्तर वाले में ऊपर वाले थोड़ा हम ज़्यादा ही काटते हैं, ठीक है ना। ये हुई आस्तीन, ये बैक का हो गया, इसमें भी कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। मैन अस्तर कटने के बाद इसमें कोई परेशानी नहीं आती है, ठीक है ना। मैन इसमें अस्तर है और नाप का अगर साथ में है तो बिल्कुल आराम से कटिंग हो पाएगी आप इसको। और किसी को कोई इसमें पूछना हो तो कमेंट में कोई भी लिख सकता है, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है ना। मेरा एक ये सपना है कि भारत में हर घर तक सिलाई का हुनर पहुंचे और जो कोई माताएं बहनें घर में सिलाई करना चाहती है तो वो ये काम सीख के 1000 रुपये कमा सकती है। आगे आने वाले वीडियो में मैं सिंपल ब्लाउज भी कटिंग बताऊंगा, सलवार सूट की भी बताऊंगा और अलग अलग सिलाई के जो बॉट नेक, प्रिंसेस कट, अलग अलग जो कटिंग है सब मैं आपको बता पाऊंगा। तो मेरा चैनल देखते रहिए और आगे आने वाले वीडियो को आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।